हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 17 जनवरी को, जो कि अल्टीग्रेट बायोलॉजी का पेपर लगा हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। आइसो टाइप होलो टाइप का डुप्लीकेट है। ICZN इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये इसका क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया। लीनियस की व्यवस्था अनुसार वर्गीकरण का सही क्रम, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये किसके अनुसार है, लीनियस के अनुसार है। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन रे ने किया था। ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वनडे एग्ज़ाम हो या LT ग्रेड हो या TGT हो PGT हो, सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जॉन रे ने। जाति और उपजाति की अवधारणा, जाति की अवधारणा, जाति वर्गीकरण की मूल इकाई है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। जाति वर्गीकरण की मूल इकाई है। जाति स्पीसीज जीवों का समूह है जिनकी संरचना एवं कार्यों में अत्यधिक समानता होती है। मतलब जीवों का समूह है जिसकी संरचना कार्यों में अत्यधिक समानता होती है। एक जाति के सदस्यों के गुण, आकारिक समानताएं, आपस में जनन करके संतान उत्पन्न, और दूसरी जाति में निषेचन नहीं। मतलब आकारिक समानताएं होती हैं, आपस में जनन करके संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन दूसरी जाति में निषेचन नहीं करते हैं। मेयर के अनुसार जाति आपस में संकरण करने वाले एक समान जीवों का समूह है। मेयर के अनुसार जाति आपस में संकरण करने वाले एक समान जीवों का क्या है, समूह है। ये किसने कहा है, मेयर ने कहा है। जाति की विभिन्न संकल्पनाएं, आकारिकी अवधारणा, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, लीनियस तथा दूसरे वैज्ञानिक ने व्यक्त की थी। जीवों के एक समान समूह को जाति कहते हैं। मतलब लीनियस ने और दूसरे वैज्ञानिकों ने व्यक्त किया है कि जीवों के एक समान समूह को क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। नंबर 2, जैव वैज्ञानिक जाति, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, यह अवधारणा मेयर तथा दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई है। इस अवधारणा के अनुसार जाति आपस में जनन करने वाले जीवों का क्या है, समूह है। यह अवधारणा मेयर तथा दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई है। इस अवधारणा के अनुसार जाति आपस में जनन करने वाले जीवों का क्या है, समूह है। नंबर 3, जीनिक जाति अवधारणा, जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, आधुनिक वैज्ञानिक द्वारा जीवों के विकासवाद के बाद व्यक्त की गई थी। इस अवधारणा के अनुसार जाति अंतरा प्रजनन करने वाले जीवों की ऐसी समष्टि है जिनमें समान जीव समूह पाया जाता है, जिसमें क्या जाता है, समान जीन समूह पाया जाता है। इस अवधारणा के अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित लक्षण वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं। नंबर 1, सदस्यों के बीच अंतरा प्रजनन पाया जाता है। एक समान जीन समूह पाया जाता है जिनमें स्वतंत्र रूप से जीन्स का अपव्यवहन पाया जाता है और प्राकृतिक चयन चलता रहता है। इन जातियों या समूहों में जैव विकास द्वारा नई जातियों को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। इस समूह के वातावरण के अनुसार अनुकूलन और प्राकृतिक चयन चलता रहता है।
हमारे टॉपिक में ये भी दिया गया है उपजाति की अवधारणा। किसी जाति की भौगोलिक कारणों से अलग अलग हुई स्थानीय समष्टि के समूह को उपजाति कहते हैं। किसी जाति की भौगोलिक कारणों से अलग अलग हुई स्थानीय समष्टि के समूह को क्या कहते हैं? उपजाति कहते हैं। प्रत्येक उपजाति की समष्टियों तथा अन्य उपजातियों की समष्टियों में आनुवंशिक अंतर होते हैं, किंतु ये अंतर इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनमें पारस्परिक जनन संभव है और उनसे जनन सक्षम संकट उत्पन्न होते हैं। उपजाति का विकासीय महत्व क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहने के कारण प्रत्येक समष्टि के जीन पूल में पर्यावरण के प्रभाव से अलग अलग अंतर एकत्रित होते जाते हैं। काफ़ी समय बाद तक अलग अलग रहने के कारण प्रत्येक समष्टि के जीन्स पूल अन्य समष्टियों के जीन्स पूल से इतना अधिक अलग हो जाते हैं कि प्रत्येक समष्टि एक उपजाति या भौगोलिक प्रजाति बना लेती है। अतः उपजाति के विकास में पहला पद है। जाति अमाप से निर्धारित नहीं होती है। यह निम्न संख्या कितनी है? 260 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऐसे देखते हैं। जंतु जगत का वर्गीकरण।